क्लास है। जैसा कि 30 जो क्वेश्चंस होते हैं वही मैं लेकर आया हूँ, लेकिन आज की जो क्लास है दरअसल वो ऐसी है कि एक बिंदु पर केंद्रित है, और वो है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर है। ठीक है, तो आप 30 क्वेश्चन तो हैं, उससे ज़्यादा ही है, तो बस एक विषय बिंदु को ध्यान में रखकर आज बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्लास शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो आपका चलिए 1828 में, वो आ गया, हाँ ये आ गया। चलिए कब हुई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आप आज का वीडियो देख लीजिए। आधुनिक भारत में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, आप उनको लेकर बहुत क्लियर हो जाएंगे, और आपके लगभग प्रश्न, जो अहम प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो यहां से क्लियर हो जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले कहां कब की गई थी? 1828 में कलकत्ता में। तो स्थान क्या था? कलकत्ता था। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। कमाल की पर्सनालिटी, कमाल का व्यक्तित्व। ठीक है, इस व्यक्ति को पढ़ा जाना चाहिए, इस व्यक्ति के बारे में लगभग हर भारतीय को पता होना चाहिए, खासतौर से हिंदू संप्रदाय से आने वाली महिलाओं को इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, इस व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, ग्रेट आदमी, ग्रेट। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधारों का पहला आंदोलन कौन? ब्रह्म समाज। कौन? ब्रह्म समाज। कौन? ब्रह्म समाज। ठीक है, ये बात याद रखना। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो वो थी धर्म सभा। ये एक बड़ी समस्या है। जब आप मानव के रूप में जन्म लेते हैं तो आपके विरोधी होते ही हैं, आपके विरोधी होंगे, आपके दुश्मन होंगे। जब जब आप इस बात से ऊपर उठ जाएंगे कि आपके विरोधी हैं और आपको काम करना है, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आप चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, उसमें भी लोग बुराइयां निकाल लेते हैं, उसमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं। ये स्वभाव है। आपको इससे ऊपर उठकर अपना काम निरंतर करते रहना होगा। और ये मैं कोई नई और बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने समझाई है। ठीक है, अब ये संस्था है सती प्रथा खत्म करना चाहती है, एक धर्म सभा है जो कह रही है कि ऐसा मत करो। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, सही चीजों के भी विरोधी आपको कई बार मिल जाएंगे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव। ठीक है, एक थी ब्रह्म समाज जो कुछ समाज में परिवर्तन करना चाह रही थी और उसका विरोध कर रही थी धर्म सभा, जिसके मुखिया कौन थे? राधाकांत साहब थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। 1829 में। भाई साहब, ये खतरनाक प्रथा, और मैं हमेशा अक्सर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हुए बोलता हूं कि ये व्यवस्था राजा राम मोहन राय ने बंद करा दी अंग्रेजों के सहयोग से, और आज तक भारत में ये नहीं है। समझ रहे हो ना? और कुछ लोगों को पता भी नहीं, उन्हें ये पता भी नहीं कि भारतीय व्यवस्था या भारतीय समाज में ऐसी भी कोई व्यवस्था थी पहले, क्योंकि वो बहुत पहले बंद करा दी गई थी एक व्यक्ति के प्रयास से और अंग्रेजों के सहयोग से। कभी कभी हैरत होती है कि अगर कौन, राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय शायद अगर भारत में उसी वक्त किसके लिए, दहेज प्रथा को अगर बंद करवा देते, तो शायद आज भारत इस व्यवस्था से भी मुक्त होता है। होती ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेज कानून लागू करवा लेते थे, ठोक पीट कर वो करवा लेते थे। ठीक है, तो वो चीज अगर हो जाती तो शायद आज यह भी नहीं होती, लेकिन शायद उस समय उन्होंने महसूस किया जो भी हुआ हो। और अगर उस समय सती प्रथा अगर वो बंद नहीं करवाते तो शायद आज वो प्रचलित भी होती। हमारी सरकार है, हमारा समाज जिस तरीके का है आज, वो इस सरकार तो अभी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो बंद ही नहीं करा पा रही है। विवाह अभी देखो ना, बाल विवाह हर जगह प्रचलित, किसी को डर ही नहीं है। अगर ये दो तीन चीजें उस समय हो जाती, जैसे दहेज प्रथा और बाल विवाह, अगर उस समय राजा राम मोहन बंद करवा देते तो हो जाती शायद, और जो नहीं करा पाए वो आज प्रचलित थे। सती प्रथा को भाई ने बंद कराया, आज कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग नहीं जानते भारत में कि ऐसी भी कोई व्यवस्था उनके समाज का हिस्सा थी। तो ये बहुत बड़ा थोड़ा सा सोचने में आता है कि अगर ऐसा हो जाता तो। खैर, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? वही बात, एक व्यक्ति। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इनको उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, राजा की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। ब्रह्म समाज की कब हुई थी? ध्यान रखना, लिंक करते रहना। 1828 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। क्लियर है? धर्म सभा के जो थे वो कौन थे? राधाकांत थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये कहते थे वेदों की ओर लौटो। कहां लौटो? वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उसमें जो सार छुपा है, उसमें जो सत्य छुपा है, उसमें धर्म का जो दर्शन छुपा है, उसको पढ़ो, जानो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वेद कोई पंडित पुरोहित ही पढ़े,
आप भी, सामान्य व्यक्ति भी उनका अध्ययन करके उनके सिद्धांतों को अपना सकता है। ठीक है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज लिखा है किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। भाई जो मूर्ति पूजा उसका खंडन करती थी ये संस्था, कहती थी इसमें मत पढ़ो, जो विचार हैं, जो प्रभुओं के विचार हैं ईश्वर के, उनको पढ़ो। ये नहीं कि उनकी मूर्ति रख के पूजा करके चले गए सुबह और कुकर्म कर रहा हो पूरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा एक जगह तक सीमित रहेगी, जबकि विचार आपके जीवन भर चलते हैं। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को क्या माना जाता है? भारतीय आधुनिक भारत का पुनर्जागरण पिता कह सकते हैं उनको। राजा राम मोहन राय का जन्म कहां पर हुआ था? राधानगर, ठीक है, जिला वर्धमान। ठीक है, ये बात है, कहां पर हुआ था? राधानगर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम मूल शंकर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओरिजिनल होता है। आगे, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र, किसने? विधवा गीस ने। किसने? विधवा गीस ने संभाली थी। और ये इंग्लैंड चले गए थे, अकबर जो द्वितीय था उसके पेंशन वेंशन के संबंध में अंग्रेजों से बात करने गए थे, क्योंकि भाई को इंग्लिश आती थी, 4-5 भाषाओं में इनको कौशल था, ज्ञान था। ठीक है। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तक फैली? तो कौन थे इसके? केशव चंद्र सेन साहब का इसमें बड़ा योगदान था। ठीक है, ब्रह्म समाज का प्रचार हो पाया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, धर्म सभा, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, ये सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय एवं डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। किससे? हिंदू कॉलेज। किससे जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां हुई? 1875 में हुई। ठीक है, और कहां हुई? न्यूयॉर्क में हुई। कहां पर हुई? न्यूयॉर्क में हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी संस्था की, जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसी की स्थापना भारत में कब हुई और कहां हुई? तो भारत में कब हुई? 1882 में हुई। और अड्यार जो जगह है वो कहां पर है? मद्रास। ठीक है, वर्तमान में चेन्नई में, ठीक है, जगह पड़ती है तमिलनाडु वाला इलाका, आप कह सकते हो मद्रास में। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चेन्नई का पुराना नाम मद्रास ही था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बहुत फेमस क्वेश्चन। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ये कई बार इस प्रश्न से गुजरे होंगे, इस गली से। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा, जैसे यूपीएससी वालों को कहा जाता है, यूपीएससी निकालना है तो एनसीईआरटी की ओर लौटो, है ना। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लासों की ओर लौटो। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम भी निकालना है तो रिवीजन की ओर लौटो, बेसिक की ओर लौटो। ठीक है, और कंटिन्यू प्रयास की ओर लौटो, तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा आराम से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, कब हुई? 1896 से 57 की। कहां पर? बेलूर में, कलकत्ता। कहां पर? बेलूर, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ये कमाल की पर्सनालिटी थी। कौन? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ये समाज में फैली हुई, या हिंदू सनातन धर्म में फैली हुई जो कुप्रथाएं, जो पाखंड था, उसके सख्त विरोधी थे ये लोग। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। किसने चलाया था? सर, उस समय एक उपाधि हुआ करती थी जिसे नाइटहुड की उपाधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाइटहुड की उपाधि कहते हैं। नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि का मतलब ये होता है, ये ब्रिटेन द्वारा दी जाती है किसी व्यक्ति को। अगर ये उपाधि दी जाती है तो ब्रिटेन में उसके नाम के आगे सर लगाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिली हुई थी। जैसे अभी हाल ही में, जैसे आपने देखा होगा कि जब इंग्लैंड पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो उसमें आई थिंक वो प्लेयर है, मुझे नाम याद अगर ठीक आ रहा है, बेन स्टोक, तो उनको क्या है, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में जो भी उनका नाम लेगा वो सर बेन स्टोक बोलेगा उनको, मतलब नाम के पहले उनके आगे सर लिखा जाता है, एक उपाधि होती है। क्लियर है? आगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान साहब ने डाली थी। ठीक है, ये चाहते थे कि जो मुस्लिम समुदाय में अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उसमें भी सुधार हो। ठीक है, आगे बढ़े। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी, ठीक है, विवियम डेरेजियो। कौन थे? डेरेजियो, ये नाम याद रखिएगा। कौन? डेरेजियो। कौन थे? डेरेजियो। आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। किसने? ज्योतिबा फुले। ओहो भाई साहब, क्या योगदान है! सर्च करना एक बार यूट्यूब पर, पढ़ना इनके बारे में, इनके लाइफ स्टाइल को। ठीक है,
किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर होती? ये इतना महान व्यक्तित्व, इतनी महान आत्मा, और इसे खुद की धरती नसीब नहीं हुई इस व्यक्ति को। खैर, इस व्यक्ति को नहीं, इन व्यक्ति को। आगे जाएं, आगे बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। क्या था? पटना था। क्या था? पटना था। आगे बढ़ते हैं। भारत में दास प्रथा को कब घोषित, जो दास प्रथा थी उसको अवैध घोषित किया गया था? 1833 में। कब किया गया था? 1833 में से घोषित कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। भारत में ऐसी ऐसी प्रथाएं थी ना भाई साहब, कमाल की, जो समाज को आप कहें कि शर्मसार करती हैं, कि कभी हम इन व्यवस्थाओं का भी हिस्सा रहे। अंबेडकर इसी बात से तो चिढ़ते थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के जिसके द्वारा दी गई, कौन सी व्यवस्था? अंग्रेजी। और भाई साहब इसने बीज क्या बो दिए यहां पर, आज तक ये भारत का पीछा कर रही है व्यवस्था। उसका नाम था विलियम बेटिंग। इस व्यक्ति ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, बढ़ावा दिया, संरक्षण दिया, और वो आज तक चले। और दोष का कारण ये हुआ कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई, अंग्रेज चले गए, भूरे छोड़ गए। अभी जिस तरीके की हमारी मानसिकता है वो क्या है कि अंग्रेजी जो भारत में बोल लेता है, बिल्कुल बोलिए, जो अच्छी बात है, भाषा है, उसको बोलना ही चाहिए, उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन गलती से भारत में बदनसीबी है कि अंग्रेजी बोलने को काबिलियत से जोड़ के देखा जाता है, जबकि वो एक भाषा है। क्या है? भाषा है, ध्यान रखें। अभी जैसे अमेरिका में सब इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लैंड में सब इंग्लिश बोलते हैं, वहां बच्चे भी बोलते हैं, और उस हिसाब से तो फिर वहां पे स्कूल ही बंद कर देने चाहिए, क्योंकि भारत में तो उसे काबिल मान लिया जाता है जो इंग्लिश बोलता है, बोलते उसको पढ़ लिखने की जरूरत है नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। आगे बढ़े। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती, क्योंकि इसीलिए तो वो कह रहे थे कि वेदों की ओर लौटो। आगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एम जी रानाडे। एम जी रानाडे, एम जी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होते? तो वो जगह थी शिकागो। ये जगह सबको पता है, बहुत फेमस। यहीं के बाद वो वायरल हो गए थे। ठीक है। संवाद कुमेदी पत्र के संपादक कौन? राजा राम मोहन रॉय। कौन? राजा राम मोहन रॉय। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी पत्रिका किसने लिखी? सबके सब कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सब भाई थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और तीनों के तीनों भाई योग, काबिल, साहित्य में, शिक्षा दीक्षा में कमाल के लीडर्स थे। ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पत्रिकाएं लिखी थी। ठीक है। ये बंगाल के एक्चुअल से एक समझे एक तरीके के ठाकुर होते हैं उस तरफ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? किसकी? केशव चंद्र सेन की कहें कि नेतृत्व में किसकी स्थापना हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। बामा बोधनी जो पत्रिका थी वो महिलाओं के कहें कि संरक्षण विचारों संबंधन पर केंद्र पर आधारित थी, और एक किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। आगे बढ़ते हैं। शारदा मणि कौन थी? कौन थी? तो वो राम कृष्ण परमहंस की कौन थी? पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी। और ये गुरु थे किसके? विवेकानंद के। गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। आगे बढ़ते हैं। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने। इसका जो प्रभावित इलाका था या क्षेत्र वो पंजाब वाला था। ठीक है। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? कौन सा था? अहरार। कौन सा था? अहरार आंदोलन था। आगे, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भैया पहले तो देख लो, 1905 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। यही किसके गुरु थे? अपने गांधी जी के। किसके थे? गांधी जी के गुरु थे। और इनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के, वो महाराष्ट्र के सुकरात। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था। कमेंट बताओ किसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925। 1925 मतलब आजाद भारत के पहले की बात है। आगे बढ़ते हैं।
रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो क्या नाम था उनका? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय उनका क्या था? मूल नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? कब बनी? 1917 में। कब बनी? 1917 में। आगे बढ़िए। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने कब भाग लिया था? 1893 में। 1893 में। क्लियर है? अगला देखें, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने। क्या बात है यार, मतलब ये लोग इतना समय मिल जाता था, इतना लिखते थे, इतना अध्ययन करते थे, क्योंकि लिखने का मतलब है आपके पास बहुत ज्यादा समझ है। ठीक है, आगे देखें फिर अगला। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन कब किया गया था? 1809 में। उसका नाम क्या था? तुहफतुल उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? भाई ने। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। अगर हम पे लिखने के लिए भी आ जाए ना 50 शब्दों में, तो आप आराम से लिख भी सकते हैं मेंस में। आगे बढ़े, चलिए अगला पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, सॉरी। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? किसने कहा था? ये भी कमाल का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर? क्या कहा था राम मोहन रॉय को? युगदूत। आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किसमें मिलता है? तो जाहिर सी बात है, पहले हम जिक्र कर चुके हैं, सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरिजियो। किसने किया? डेरिजियो। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरिजियो ने किया। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने की। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने चलाया। ठीक है, दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन कहाँ मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। राजा राम मोहन को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर?